तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे। ठीक है, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री के लेक्चर्स स्टार्ट कर दिए हैं। सही है, हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग को पढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोग के पास फिजिक्स था, बायोलॉजी था, मैथ्स था और अब केमिस्ट्री भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आपको बायोलॉजी के लेक्चर, फिजिक्स के लेक्चर, मैथ्स के लेक्चर चाहिए तो हमने वो ऑलरेडी बनाए हुए हैं लास्ट ईयर। ठीक है, आप जाएंगे हमारे चैनल पर, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, वहां पे आप लोग को लेक्चर बाय लेक्चर हर एक लेसन के वीडियोस आपको मिलेंगे, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपका मैथ्स हो। ठीक है, बायोलॉजी तो मैंने ही पढ़ा है, वहां पे सारे के सारे लेसन 1 से लेकर 15 तक चलेगा। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ये है लेक्चर नंबर 7। इसके पहले 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जरूर से उन लेक्चर्स को भी देखना। सही है, ठीक है। उसके बाद आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग ज्यादातर डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में बोला था ना कि हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, और उसके बेसिस पे ही न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। ये जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व वाले हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। सही है, अब टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल ही काफी ज्यादा बार एग्जाम में आते हैं, मैंने ऐसा नोटिस किया। ठीक है, इसलिए मैं ये तुम लोग को सॉल्व करवा रहा हूँ और इसी के बेसिस पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो आप लोग को एक्सरसाइज में भी देखने के लिए मिलेंगे। सही है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ज्यादा नहीं, छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा ही लेक्चर रहेगा ताकि आप लोग को कन्वीनियंट हो देखने में। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इसके पहले के लेक्चर भी नहीं देखे होंगे तो जरूर से देखना। सबसे पहले न्यूमेरिकल की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या पूछा है न्यूमेरिकल में, क्या बोला है? When the gold crystallize, it forms face centered cubic cell। अब देखो यहाँ पे face centered cubic cell बोल दिया है, इसका मतलब हमें FCC की ही बात करनी है। ठीक है, हमें किसकी बात करनी है? FCC की ही बात करनी है। अब ये FCC क्या है, BCC क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं। सही है, पिछले वीडियोस में मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया है, जितने भी फॉर्मूलेज थे वो मैंने डिटेल में बताया था आप लोग को। सही है, तो वो सब कुछ आपको पढ़ना है लास्ट वाले वीडियोस से। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले यूज करके आप लोग को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एफसीसी की बात हो रही है। इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल द यूनिट सेल एज लेंथ इज 408 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या है? ए की बात हो रही है। ए का वैल्यू कितना है बच्चों? यहाँ पे ये गिवन डाटा है, यहाँ पे लिख देते हैं पहले हम लोग गिवन डाटा, मतलब जो जो चीजें दी हुई हैं वो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग अपना सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला ए का वैल्यू दिया हुआ है। क्या है ए है आपका 408 पिकोमीटर। अब देखो आपको पिकोमीटर में सॉल्व नहीं करना, आपको सेंटीमीटर में सॉल्व करना है या फिर मीटर में कर सकते हैं, पर हम लोग सेंटीमीटर में, ऐसा यूनिट में सॉल्व करेंगे। तो पिकोमीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो ना तो आप लगाते हो वहां पे 10⁻⁻10। ठीक है, कितना लगाओगे आप? 10⁻⁻10। तो 408 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और यहीं पे अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना होता तो 10⁻⁻12 लगा देते। ठीक है, 10⁻⁻12 लगा देते। आई होप आप लोग को इतनी चीजें क्लियर होंगी, जो जो मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं वो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आया है? सही है। अच्छा, ये 8 नहीं होगा, सॉरी 10 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा। सो सॉरी, 10⁻12 ही होगा, पर यहाँ पे -8 लगाएंगे। चलेगा, समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, और क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द डेंसिटी। डेंसिटी हमें पता करना है। मोलार मास दिया हुआ है बच्चों, मतलब कैपिटल M दिया हुआ है। कितना है ये? 197 इंटू, नहीं कुछ नहीं है, 197 ग्राम पर मोल। ठीक है, 197 ग्राम पर मोल। और मुझे नहीं दिख रहा, कुछ दिया होगा और नहीं कुछ दिया है। ठीक है, और हम लोग को एक चीज और पता है, एवोगैड्रोस नंबर। या आपको एग्जाम में अगर आया तो एग्जाम में आपको ये वैल्यू दी हुई होगी। कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये वैल्यू होती है आपके एवोगैड्रोस नंबर की। ठीक है, समझ में आई बात? ये आपको समझ में आ गया। अब हमको पता करना है, क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द गोल्ड। कितना गोल्ड है, क्या सॉरी कितना गोल्ड की डेंसिटी है वो हमें पता करनी है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको ये सिखाया था। डेंसिटी का एक फॉर्मूला बनाया था बच्चों हम लोग ने, जहां पर फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू मोलार मास, या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, नंबर ऑफ एटम इनटू m
डिवाइड बाय Na, मतलब आपका क्या है ये एवोगैड्रोस नंबर, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे ए क्यूब। सही है, ठीक है, चेक कर लो एक बार, यही है ना फॉर्मूला। लेट मी चेक, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर डेंसिटी। अब यहां से आपको डेंसिटी मिलेगी। सबसे पहली बात, नंबर कहां से आएगा, नंबर कैसे फाइंड करोगे भैया, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं आपके एफसीसी के अंदर। एफसीसी के अंदर बच्चों नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम एफसीसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर ऑफ एटम एफसीसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। देखो ये लास्ट वाले लेक्चर्स मैंने सिखाया हुआ है 4 कैसे होते हैं, ये भी आप लोग को बता दो एक बार। देखो इसको मिटा दो, ये लास्ट वाले लेक्चर का ही है, मिटाया नहीं है मैंने, कोई बात नहीं। चलो देखो, अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, सही है। यहाँ पे एक एटम होता है, 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 यहाँ पे, मतलब टोटल 8 एटम प्रेजेंट होते हैं आपके एज पे। और साथ ही में अगर मैं फेसेस की बात करूं तो एक फेस यहाँ पे, एक फेस यहाँ पे, एक फेस यहाँ पे, ये वाला राइट वाला फेस, ये वाला, और ये सेंटर वाला फेस, ठीक है। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो सबसे पहले 8 एजेस, और ये 8 एजेस कितने में डिवाइडेड है, 8 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 1/8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1। साथ ही में आपका 6 फेसेस, और ये 1/2 होता है, क्यों, क्योंकि आपका एक फेस दूसरे वाले एटम के साथ भी लगा हुआ होता है, समझ रहे हो। तो आपका आधा एक यूनिट सेल में होता है, आधा दूसरे यूनिट सेल में होता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3। तो मतलब नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, 4, समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं आपके एफसीसी के अंदर, दैट इज 4। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आएगा फॉर्मूला, देखो डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, n मतलब आपका 4 मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। कितना है मोलार मास, कहां पे है, 197 डिवाइड बाय योर एवोगैड्रोस नंबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करना है, आपके ए के क्यूब से। ए क्या है यहाँ पे, दिस इज ए के क्यूब से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 4.08, कहाँ गया, हाँ 4.08 आएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 4.08 आएगा इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। देखो जो मैंने तुम लोगों को पहले बताया था वो सही ही था, पर मुझे यहाँ पे बस 4 पॉइंट लगाना था, इसलिए मैंने 10⁻8 किया। अगर 408 होता तो 408 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर ही सही था, बिल्कुल सही था, ये भी सही था जो मैंने तुम लोगों को बताया था। पर मैंने 2 पॉइंट और शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लगा दिया, 4.08 लगा दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻8, और इसका क्या है बच्चों, अपना क्यूब है, समझ रहे हो। तो अब आपको ये सॉल्व करना है। अब देखो आप तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है, मैं थोड़ा फोन का कैलकुलेटर यूज कर ले सकता हूँ। आप तो देखो कैलकुलेशन कर लोगे, पर मुझे अभी सिखाना है ना फटाफट आप लोग को। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलेगा। चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कितना है आपका ये 4.08 इंटू 10⁻8, इसका क्या कर निकालना अपने, क्यूब निकालना। क्यूब निकाला, कितना आया 67.91 इंटू 10⁻24। तो ये तो एज इट इज लिख सकते हैं हम लोग, 4 इंटू 197, ये एज इट इज रहेगा, ये वाला भी एज इट इज रहेगा अपना, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, ये एज इट इज रहेगा। इसका क्यूब हमने निकाला, क्या निकाला 67.91 इंटू 10⁻24, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, 6.7 कर सकते हो, एक पॉइंट यहां शिफ्ट कर दोगे तो ये 23 हो जाएगा, -23 हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में तो डायरेक्ट दे दिया है ना, पर मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ छोटे छोटे, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, सबसे पहला क्या है अपना 197 इंटू 4, कितना है 788। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्या आएगा 197 इंटू 4 कितना आएगा 788 डिवाइड बाय, नेक्स्ट क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो और बाद में इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप पूरे को मल्टीप्लाई करोगे कितना वैल्यू आएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ब्रैकेट डाला, ठीक है, फोन पे कर ले रहा हूं मैं,
आप लोग इसे खुद से हाथ से भी कर सकते हो, पर मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है ना, तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। इंटू 67.91 इंटू 10⁻²⁴। आंसर आ रहा है बच्चों 408.95। 408.95 समझ रहे हो? आपका पॉइंट सब हटा के ये वाला वैल्यू आ रहा है। अब बस क्या करना है आपको, इसको डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड दिस, ठीक है? तो 408.95 आंसर इज 19.27 ग्राम पर cm क्यूब। समझ में आई बात? सो दिस इज द फाइनल आंसर, ग्राम पर cm क्यूब। या फिर आप इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बस आपको 10⁻³ लगाना। 19.27 इंटू 10⁻³ kg पर cm। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो दिस इज द सिंपलेस्ट वन, ये आपका सिंपलेस्ट सा सॉल्व हो गया। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। सिंपल था, सिंपल था, ज़्यादा कुछ हम लोग ने किया नहीं। ज़्यादा कुछ कहाँ किया हम लोग ने? दिस इज योर आंसर, जहाँ पे आप सबसे पहले हम लोगों ने गिवन डाटा निकाला। दिस इज योर वैल्यू, ठीक है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 408 भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली 4.08 इंटू 10⁻⁸ लिख सकते हो। 197 ग्राम पर मोल ये आपका दिया हुआ था। दिस इज योर फॉर्मूला, जहाँ पे हम लोग ने वैल्यू पुट किया, एंड लास्ट यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ठीक है? दिस आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चले नेक्स्ट पे, चले नेक्स्ट पे, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। देखो ये वाला तो जब मैंने तुम लोगों को सबसे पहले करवाया था वो वाला फॉर्मूला था। नाउ नेक्स्ट क्या है? अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट C and D, ठीक है? क्या बोल रहा है? एक क्रिस्टल है, एक FCC का क्रिस्टल है, ठीक है? FCC का क्रिस्टल है जिसमें दो एलिमेंट से बना हुआ है। ये एक C से बना हुआ है और एक D से बना हुआ है, ठीक है? एटम्स ऑफ C आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मतलब जो कॉर्नर साइड पे है वो C है, एंड एटम्स and the atom of D are at the center of the faces of the cube. What is the formula of the compound? अब देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इन्हें समझना है हमें कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, आ जाओ। क्या बोला है? एक क्यूब है, एक क्यूब है बच्चों, ठीक है? एक क्यूब है। इस क्यूब में मान लो मैं ए को ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है? ए को किससे? ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं। तो ए है ही नहीं भाई, सी है इसमें। सी को मैं ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है? मेरे को लगा ए था। सी क्या है आपका? सी प्रेजेंट इन द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मतलब जो आपका सी है वो कहां प्रेजेंट होगा? कॉर्नर ऑफ द क्यूब में। दिस इज द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, दिस इज द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक है? 8 कॉर्नर है टोटल। एंड सपोज मैं डी को आपके ग्रीन से दिखा रहा हूं। सो डी आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेसेस, मतलब जितने भी फेसेस हैं उनके सेंटर में प्रेजेंट है। तो ये आपका एक फेस है इसके सेंटर में, फिर ये आपका फेस है इसके सेंटर में, फिर ये ऊपर वाला फेस है इसके सेंटर में, फिर ये लेफ्ट वाला फेस है इसके सेंटर में, फिर ये नीचे वाला फेस है इसके सेंटर में, और ये जो पीछे वाला था उसका ये वाला सेंटर। समझ लो? तो टोटल कितने फेस हो गए? इसको आप 3D में इमेजिन करो तो ज्यादा अच्छे समझेगा। ये कितने सेंटर हो गए टोटल? कितने फेसेस सेंटर हो गए टोटल? 6। सही है, ठीक है? सो क्या बोला है इसने? ये क्या बोला है इसने? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? अब सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर ऑफ एटम निकालना है। बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। सही है? तो सबसे पहले आपको एटम निकालना है। चलो सी की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों सी की। सी कहां प्रेजेंट है? सी प्रेजेंट इन द एज ऑफ द कॉर्नर। सी प्रेजेंट इन द एज ऑफ यूनिट सेल या फिर कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है? अब कॉर्नर में कितने सेल्स प्रेजेंट है? टोटल 8, ठीक है? तो टोटल कितने सेल प्रेजेंट है? 8 सेल प्रेजेंट है। और इनका कितना कॉम्पोजिशन होता है? ये कितना अपना सेल इस यूनिट सेल को देते हैं? तो 1/8, मतलब ये एक सेल 8 और यूनिट सेल के साथ ये होता है ना, डिवाइड होता है ना, पढ़ा है ना तुम लोग को, ठीक है? तो मतलब इसका कॉम्पोजिशन कितना है? 1/8। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/8 से। तो 8 कट जाएगा, बचा कितना? 1। मतलब सी का सिर्फ कितना एटम है? एक एटम है। सी के सिर्फ कितने एटम है? एक एटम में है। फिर हमें किसका निकालना है बच्चों? डी का निकालना है। आ जाओ,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट डी. डी प्रेजेंट at the center of faces. ठीक है, फेसेस के सेंटर में प्रेजेंट है कौन? आपका डी. सही बात है. ठीक है, डी आपका कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में. अब आपको पता है सेंटर में जो कितने एटम्स प्रेजेंट है आपके फेसेस में? 6 फेसेस होते हैं तो 6 एटम प्रेजेंट हो सकते हैं. और इनका कितना योगदान है एक एटम में? एक आपका फेस, जो एक आपका फेस पे लगा हुआ एटम है वो 2 यूनिट सेल के साथ बट जाता है. सही है. तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा. सही बात है. 2 1 जा 2 3 जा 6. मतलब कितने एटम हो गए? डी के 3 एटम हो गए. तो मतलब बच्चों सी का 1 एटम मिला और डी का 3 एटम मिला. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों CD3. ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गिवन. तो लिख दो दिस या फिर अच्छे से लिख दो CD3 इज द फॉर्मूला ऑफ गिवन FCC यूनिट सेल. क्लियर है? आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. वही चीजें हैं, समझ में आ रही होंगी आई होप आप लोग को. ले लिया? चलेगा, आगे बढ़े. इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, ले लो. डन डन. आगे चलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों. नेक्स्ट हमारा थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है. ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा बड़ा है. देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम. द यूनिट सेल ऑफ अ मेटालिक सिल्वर इज FCC. पहली बात तो हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या है बच्चों? FCC है. अभी तक हम लोग ने जितना पढ़ा FCC ही पढ़ा. तो FCC के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से. ठीक है. तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब जहां पे फेस के सेंटर में कोई ना कोई सेल प्रेजेंट होगा. इफ द रेडियस ऑफ AG, ये जो AG सिल्वर है इसके सेल का जो रेडियस है बच्चों, अगर वो 144.4 पिकोमीटर है, ठीक है, 144.4 पिकोमीटर है, तो क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट. सबसे पहले हमें एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करनी है, मतलब ए कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम ऑफ AG एटम. AG एटम का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. नाउ द परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल. यूनिट सेल का वॉल्यूम परसेंटेज मतलब क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी. दैट इज ऑक्यूपाइड बाय AG एटम. सही बात है. एंड लास्ट द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस. तो ये तो इजी है, खाली माइनस करके आ जाएगा. सही है. ये तो अगर आपने ये निकाल लिया तो उसको माइनस करोगे तो आपको एम्प्टी स्पेस मिल जाएगा. ठीक है. आ जाओ सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डाटा. देखो सॉल्व कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं. ठीक है. सॉल्व कैसे करना है वो सिर्फ बता रहा हूं मैं, बाकी तुम लोग तो होशियार हुई. सिर्फ क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे. आपको बच्चों सिर्फ और सिर्फ रेडियस दिया हुआ है. आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है. रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस आपको दिया है बच्चों 144.4 पिकोमीटर. इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 144, मैंने बताया ना, सेंटीमीटर पर कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 सेंटीमीटर. और अगर आपको यहाँ पे मान लो ये पॉइंट यहाँ डालना है, 1.444 करना है, तो आप 10⁻8 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कर सकते हो आप लोग. ठीक है. बट अभी मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ. सही है. पहली चीज टू फाइंड, क्या क्या हमें फाइंड करना है हमें. चलो वो तो हम लोग फाइंड करते रहेंगे साथ साथ में, ये गिवन है. अब सबसे पहला यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं अपन. फर्स्ट थिंग ए में हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल. मतलब हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू. सही ना. ए की वैल्यू फाइंड करनी है. अब आप जरा सोचो FCC में ए और आर का क्या रिलेशन होता है? लेक्चर नंबर 5 में मैंने शायद पढ़ाया था. ठीक है. लेक्चर नंबर 5 में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था FCC के बारे में. तो FCC में एज लेंथ यानी आपका ए और आर की क्या रिलेशन होता है? आपने पढ़ा होगा दैट आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2. पढ़ा था. आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2. आई होप आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी. ठीक है. आप लोगों ने आई होप ये चीजें पढ़ी होंगी.
अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा अपने को, 2√2 तो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है, कैलसी निकालो, वापस कैलसी निकालो। चलो कहाँ गया कहाँ गया, देखो हम मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये 2√2 सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2√2 कैसे सॉल्व करोगे, 2 इंटू 1.41, ठीक है, 1.41 होता है √2 की वैल्यू। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आएगा बच्चों 1/2.82a, सही है, 1/2.82a। फिर आप सॉल्व करोगे 1 डिवाइड बाय 2.82, तो आपको वैल्यू मिलेगा ऑलमोस्ट r इज इक्वल टू 0.3535a, ठीक है, आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। ये मैंने डायरेक्टली आपको कर दिया है, डायरेक्टली मैंने बता दिया है, लेकिन √2 का वैल्यू थोड़ा लंबा होता है ना, 1.41 ऐसे करके आगे लंबा होता है, तो उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑलमोस्ट इतनी वैल्यू मिलेगी, दैट इज 0.3535a, सही है। अब आपके पास r की वैल्यू है, इफ यू सी यू हैव द वैल्यू ऑफ r, सही है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली बच्चों आप इस वैल्यू को इस तरफ भेज सकते हो, सिंपली आप इस वैल्यू को इस तरफ भेजोगे, आपको a का फॉर्मूला मिल जाएगा। मतलब a कैसे फाइंड करोगे आप, r डिवाइड बाय 0.3535, सही है। r का वैल्यू क्या है हमारे पास, r का वैल्यू है बच्चों 144.4 इंटू 10⁻⁻10, सही बात है, डिवाइड बाय योर 0.3535, समझ में आई बात, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो जरा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ध्यान से देखो, हाँ ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, दैट इज योर 1.44.4 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ना, ठीक है, डिवाइड बाय 0.3535, तो आपको आंसर आएगा बच्चों 4.085 इंटू 10⁻8, कितना आएगा वैल्यू, 4.085 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, समझ में आई बात, ठीक है। तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, योर एज लेंथ, ठीक है, आपको एज लेंथ का अपनी वैल्यू आपको मिल गई है, क्लियर है, दिख रहा है। इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। आप कर लिया, चलेगा, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है अपने को, नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एजी एटम, एजी एटम की वॉल्यूम फाइंड करनी है। आ जाओ अगले स्टेप पे, स्टेप बी, वॉल्यूम ऑफ एजी एटम, तो बड़ा ए लिखना, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को पता है, स्फीयर है, स्फीयर है ना, एटम है, एटम स्फीयर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े हम लोग, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, आप लोग को पढ़ा ही, आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो बस कुछ नहीं करना है, 4.13, यहाँ पे पाई की वैल्यू डालो 3.14 और आर की वैल्यू डालो। आर की वैल्यू क्या मिली, अभी मिली हमको, आर की वैल्यू नहीं, आर की वैल्यू दी हुई है, सॉरी, आर की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 144.4 इंटू 10⁻10, तो क्या आएगा 144.4 इंटू 10⁻10, और इसका क्या निकालना है आपको, क्यूब निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है बच्चों आपको, हाँ क्यूब निकालना है, चलेगा, चलेगा। अब इसको सॉल्व करें, सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले 144 इंटू 10⁻10 नीचे ब्रैकेट एंड ऊपर, ऊपर क्या लगेगा बच्चों आपका 3 लगेगा, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 4.3 इंटू 3.14 इंटू क्या मिलेगा आपको 3.0109, चलो इतना ही चलेगा, आगे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 10⁻24, ठीक है, 10⁻24, ये हम लोग ने पॉइंट आगे शिफ्ट किया इसलिए -24 हो गया, समझ में आई बात। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट भी आपको समझ में आएगा। देखो कहाँ गया, हाँ चलो, गुम हो जाता है मेरा कभी कभी, चलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले क्या आएगा 3.0109
3.0109, ठीक है, 3.0109 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4। डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लिया, जो भी आंसर आया बच्चों, इसको हम लोग ने डिवाइड किया 3 से, तो आंसर आया आपका, एक सेकेंड, आंसर आया आपका 12.61 इंटू 10⁻²⁻²4, ठीक है, ये आपका आंसर है। जब हमने कैलसी किया बच्चों, यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको, नहीं दिखेगा ना, छोड़ो, जब हमने कैलसी किया तो आंसर है अपना 12.61, ठीक है। आप एक शिफ्ट कर सकते हो, वैल्यू चाहिए तो 1.261 इंटू 10⁻³ भी कर सकते हो, समझ में आई बात। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। कितना आएगा ये वैल्यू, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग ने निकाल लिया बच्चों वॉल्यूम ऑफ एजी एटम, एक एटम की बात हमने की, फाइंड क्या करना है, द परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सबका बात करना है हम लोग को, वॉल्यूम फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या है, द परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, द परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड, मतलब हम लोग क्या निकालना है, सिंपली क्या निकालना है, अपना कोएफिशिएंट निकालना ना, पैकिंग कोएफिशिएंट निकालना ना। अब पैकिंग कोएफिशिएंट के लिए क्या चाहिए हमको, हमें वॉल्यूम चाहिए, टोटल एटम की वॉल्यूम चाहिए, सही है, और उसको हमको डिवाइड करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, यही हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आई है ये हमारे एक सेल के लिए आई है, सही है, तो हम एक सेल मतलब एक एटम के लिए आई है, तो हमें इसे चारों एटम के लिए निकालनी पड़ेगी, सही है, हमें इसे चारों एटम के लिए निकालनी पड़ेगी। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या आपको लिखना है, तीसरा पॉइंट, मतलब आपका सी वाला पॉइंट, सी वाले पॉइंट में क्या लिखना है, इन एफसीसी में कितने एटम होते हैं, देयर आर 4 एटम्स, समझ में आई बात, ठीक है, 4 एटम होते हैं बच्चों टोटल। तो वैल्यू क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, 4 इंटू 1.26 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, जो अभी हम लोग ने निकाला ये वाली वैल्यू, सही है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 5.044 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, समझ में आई बात। अब ये हम लोग ने निकाल लिया चारों के लिए, मतलब चारों एटम के लिए, ठीक है। अभी हमको निकालना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट हमको निकालना पड़ेगा बच्चों टोटल वॉल्यूम। कैसे निकालते थे हम लोग टोटल वॉल्यूम, ए का क्यूब कर देते थे, यही होता था आपका टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ए का आप क्या कर देते थे, क्यूब कर देते थे, दैट इज नथिंग बट योर टोटल वॉल्यूम। ए की वैल्यू हमको मिली है, कहां गई, ए की वैल्यू हमको मिली है, कहीं तो मिली थी, ये देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। तो बस आपको इसका क्यूब कर देना है, क्या वैल्यू है, 4.085 इंटू 10⁻⁻8, सही है। अब इसका क्यूब निकालो, बच्चों, ब्रैकेट में 4.085 इंटू 10⁻⁻8, नीचे आया, ब्रैकेट लगाया, ऊपर गया, क्या निकालना है, इसका क्यूब निकालना है ना, तो इसका क्यूब तो आ गया है बच्चों अपना 6.816 आया है, 6.816 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर, ठीक है, -6.816 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए इसको इससे डिवाइड कर देना है मल्टीप्लाई बाय 100, यही निकालते हैं ना हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी के लिए बच्चों। जो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मतलब पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा बच्चों सिर्फ इसको डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई में 100 लगा देना है, ठीक है। अब मेरे पास तो स्लाइड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय केजी एटम इज इक्वल टू, तो आपकी टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल से डिवाइड बाय टोटल, सॉरी,
FCC में जितने वॉल्यूम है उसकी पार्टिकल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो इसको आपको इससे डिवाइड करना है, सिंपल सा। ठीक है, तो लिखेंगे फटाफट, ठीक है, सिंपल है। क्या आ जाएगा अपना 5 पॉइंट कितना वैल्यू था, भूल गया मैं, 5.044, हाँ 5.044 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाय अपना क्या मिला था 6.817 ना, इंटू 10⁻⁻23 87 मिला था कि 6 मिला था, कंफ्यूज हूँ भाई मैं इसमें, भूल जाता है कभी कभी। क्या मिला था, 6 मिला था ना शायद, हाँ 6.816, हाँ 6.816 इंटू 10⁻⁻23। अब देखो ये सेम है तो इसे कैंसिल ही कर दो, ये सेम है तो इसे कैंसिल ही कर दो, सिर्फ इसको डिवाइड करना है अपने को। करो इसको डिवाइड, 5.044 डिवाइड बाय 6.816, तो आंसर आ रहा है आपका 74 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, आंसर है बच्चों आपका 74.00023। तो अपन 00 तो लेंगे नहीं, अपन सिर्फ लेंगे 0.74 इंटू 100, इसे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बच्चों 74%। मतलब आपका कितना ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, ये 74% ऑक्यूपाइड है। सही है, तो अपना सी आ गया, यहां से हम लोग ने सी निकाल लिया, सी वाला वैल्यू पता कर लिया कितना ऑक्यूपाइड था। लास्ट डी, द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस, कितना एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है बच्चों, ये कैसे पता करेंगे, तो कुछ नहीं, एम्प्टी स्पेस निकालने के लिए, एम्प्टी स्पेस निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है 100-74 कर देना है। ठीक है, 100-74 कर देना है, तो कितना आएगा आपका बेस 26% आ गया। समझ में आया, क्लियर है। ठीक है, तो आई होप अब बच्चों आप लोग को ये डेरिवेशन जो न्यूमेरिकल्स है वो समझ में आए होंगे। सही है, लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो गया है, तो इस लेक्चर को और ज़्यादा हम लोग लंबा नहीं खींचेंगे। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको आपके बुक में दिए हुए हैं, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए हैं। कोई भी डिफिकल्टी आई तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, कहाँ गया, बैक, हाँ कोई भी डिफिकल्टी आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जितनी चीज़ें मैंने, देखो मैंने तुम लोग को सिर्फ तरीका बताया है कैसे सॉल्व करना है। सही है, तरीका आपके बुक में भी दिया हुआ है, सब कुछ आपके बुक में भी दिया हुआ है। सही है, बस मैंने आपको तरीका समझाया कि सॉल्व किस तरीके से करना है, उस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको सारे आंसर मिलेंगे। ठीक है, या फिर आप रेफरेंस बुक का भी यूज कर सकते हो, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो रेफरेंस बुक भी यूज करो, चलेगा। ठीक है, चलो बच्चों इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर में मजा आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल हो गया, अभी कुछ और टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपकी कुछ बैंड्स थ्योरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उनको भी हम लोग समझेंगे अगले वाले लेक्चर में, चलेगा। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की वीडियो को, जितने भी मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ केमिस्ट्री के, उन सबको शेयर करो अपने दोस्तों तक, सबको बताओ कि हमारे जो चैनल है उस पर हमारा केमिस्ट्री का बैच शुरू है। सही है, शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, नया आया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, और बेल आइकन जो है उसे भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि हम जैसे ही कभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको फटाक से आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलते हैं, तो मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।